बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। फैज़ान जावेद के साथ मैथमेटिशियन एकेडमी में आप सबका खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटीज़ फॉर 2, 3, 4 एंड 5। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर हमें बड़ा से बड़ा नंबर गिवन हो और हमसे पूछे कि क्या ये नंबर 2 पे या 3 पे या 4 पे या 5 पे डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो हम डिवाइड नहीं करेंगे। डिवाइड के अलावा, डिवाइड के बगैर हम ये कहेंगे कि ये इन नंबर्स पे हो सकता है या नहीं हो सकता। तो उसके कुछ रूल्स हैं, तो वो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो हमने एक एग्ज़ाम्पल ले लिया है 724। ये एक एग्ज़ाम्पल है कि क्या ये 2, 3, 4 और 5 इस पे ये 724 डिवाइड हो सकता है या नहीं। तो हम वो रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो उससे हमें पता चलेगा कि क्या ये नंबर इन नंबर्स पे डिवाइड होता है या नहीं। तो देखते हैं। फॉर 2, अब पहले हम 2 के लिए देखते हैं कि क्या ये नंबर जो है 724, क्या ये नंबर 2 पे डिवाइड हो सकता है। तो ये नंबर डिवाइड हो सकता है, डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि लास्ट डिजिट को हम देखेंगे। 2 के रूल में हम क्या करेंगे? लास्ट डिजिट को देखेंगे कि लास्ट डिजिट हमारे पास इवन है या ऑड है, यानी 0, 2, 4, 6, 8। अगर लास्ट में हमारे पास 0, 2, 4, 6 और 8 आ जाए, इन नंबर्स में कोई सा नंबर भी आ जाए, तो ये पूरा नंबर 2 पे डिवाइड होगा। तो 2 के लिए ये रूल है कि लास्ट में जो डिजिट हो वो कौन सा हो? 0, 2, 4, 6 और 8। तो यहाँ पे अगर हम देख ले तो ये 4 है, तो इसका मतलब है कि ये 2 पे डिवाइड हो सकता है, होगा डिवाइड। समझ आ गई है? अब 3 के लिए क्या रूल है, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो 3 के लिए रूल ये है कि हम जो भी हमें नंबर गिवन हो उन सारे डिजिट को हम प्लस कर लेंगे, और उससे जो आंसर आएगा, अगर वो 3 पे डिवाइड होता है तो ये सारा नंबर जो है ये डिवाइड होगा। अब यहाँ पे अगर हम देख ले 7 + 2 + 4, इससे क्या आता है? 7 + 2 9, 9 + 4 13, और 13 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता, लिहाजा ये 724 3 पे डिवाइड नहीं होगा। जितना भी बड़ा नंबर हो, जिस तरह भी नंबर हो, और 3 के लिए रूल क्या होगा? उन सारे डिजिट को हम प्लस कर लेंगे, और उससे जो आंसर आएगा, अगर वो 3 पे डिवाइड होता हो, तो ये सारा नंबर जो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो 724 है, तो ये डिवाइड होगा या नहीं। तो यहाँ से हमें पता चल गया है कि ये 13 इससे आया है, और 13 3 पे डिवाइड नहीं होता, इसीलिए ये 724 3 पे डिवाइड नहीं होगा। अब 4 के लिए रूल क्या है, तो वो देखते हैं। 4 के लिए रूल ये है कि ये नंबर है 724, तो लास्ट 2 डिजिट को हम देखेंगे कि वो 4 पे डिवाइड होते हैं या नहीं। अगर लास्ट 2 डिजिट्स डिवाइड होते हैं तो ये सारा नंबर जो है ये 4 पे डिवाइड होगा। तो यहाँ पे देखते हैं
24, ये जो लास्ट 2 डिजिट है ये 24 है, और 24 जो है ये 4 पे डिवाइड होता है, इसीलिए ये सारा नंबर जो है ये 4 पे डिवाइड होगा। समझ आ गई है? 4 के लिए ये रूल है कि लास्ट 2 डिजिट को हम देखेंगे। अगर लास्ट 2 डिजिट 4 पे डिवाइड होते हैं तो सारा का सारा नंबर 4 पे डिवाइड होगा। समझ आ गई? अब 5 के रूल को समझने की कोशिश करते हैं। 5 पे किस तरह डिवाइड होगा तो वो हम देखते हैं। तो हमने ये एग्जांपल लिया है 724। क्या ये 5 पे डिवाइड होगा या नहीं होगा? तो उसके लिए रूल क्या है? उसके लिए रूल ये है कि लास्ट में हमारे पास डिजिट 0 और 5 के आखिर में या 0 हो या 5 हो तो वो नंबर 5 पे डिवाइड होगा, वरना नहीं होगा। तो अब यहाँ पे न 0 है न 5 है, यहाँ पे 4 है, तो इसीलिए 724 5 पे डिवाइड नहीं होगा। समझ आ गई? 5 के लिए रूल क्या है? 5 के लिए रूल है कि आखिर में जो नंबर है यानी डिजिट है इस नंबर का, वो 0 या 5 आना चाहिए। अगर 0 या 5 ना हो तो पूरा का पूरा नंबर 5 पे डिवाइड नहीं होगा। समझ आ गई? तो ये आज का हमारा टॉपिक था, टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी फॉर 2, 3, 4 एंड 5। बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसकी अगर समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मज़ीद समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।